हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी किताब जिसका नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को तेज बनाएं, हर दिन शरीर को स्वस्थ बनाएं, मतलब हर दिन अपने अंदर थोड़ा थोड़ा निवेश करें, अपने मन को शांत करना, यही असली निवेश है। ये कहीं बाहर नहीं मिलता, जो हमेशा आपको विकसित होने में मदद करेगा। ये किताब कोई लंबी फिलॉसफी नहीं देती, ये किताब व्यवहारिक तरीका बताती है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को धीरे-धीरे और अच्छा बना सकते हैं। आप अपने हर दिन, हर पल को बेहतर बना सकते हो। अपने समय, ऊर्जा और रोज़ाना की आदतों का को बेहतर तरीके से प्रयोग करके ये किताब आपको सिखाती है कि खुद में निवेश करना क्यों दुनिया का सबसे लाभदायक काम है। आप अपने शरीर, मानसिकता और दिमाग में रोज़ थोड़े-थोड़े बदलाव करके एक शक्तिशाली वर्जन बना सकते हैं। ये बुक समरी आपको बताएगी कि असली शक्ति आप में ही है। चैप्टर 1। आप सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम अपने रिश्तों में इस तरह खो जाते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, घर है, नौकरी है, लेकिन अंदर से खुद को खो चुके हो, तो क्या वो सब कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? असली सफलता तब आती है जब हम खुद को समझ लें, खुद पर भरोसा करना सीख जाएँ और खुद में निवेश करना शुरू शुरू कर दें। लेकिन हमें बचपन से ये सिखाया ही नहीं जाता। हमें ये बोला जाता है कि अच्छे नंबर लेकर आओ, अच्छी नौकरी पाओ और अच्छा पैसा कमाओ। लेकिन कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर कैसे बनाना है, खुद का मूल्य कैसे बढ़ाना है। ये सब कितना आवश्यक है। पहले खुद को प्राथमिकता देना कितना ज़रूरी है। एक लड़की थी जो सबका ध्यान रखती थी। वह सारा समय दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगी रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। धीरे-धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी और उसका खुद पर विश्वास बिल्कुल टूट गया। तभी उसने खुद से एक सवाल पूछा कि दूसरों के लिए इतना कर रही हूँ, लेकिन खुद के लिए मैं क्या कर रही हूँ? वहीं से उसकी पूरी ज़िंदगी बदली। उसने कोई बड़ा कोर्स नहीं लिया, उसने सिर्फ़ खुद को समय दिया। वह 10 मिनट खुद खुद के साथ बैठने लगी और अपने दिल की सुनने लगी। वह समझने लगी कि उसकी खुद की ज़िम्मेदारी उसकी ही है। वह हर रोज़ 15 मिनट बैठती, छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करती और अपने शरीर का भी ख़्याल रखने लगी और वह अपने अंदर की आवाज़ को सुनने लगी। धीरे-धीरे वह स्पष्ट हो गई और वह खुद को समझने लगी और जब वह खुद को समझने लगी, तभी दुनिया उसको समझने लगी। अगर आप एक दिन खुद के साथ बैठकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हैं। आप 10 मिनट मन को और 10 मिनट शरीर को, 10 मिनट आत्मा को दो, तो 1 साल में आप बहुत बेहतर हो जाओगे। आपको सिर्फ़ कल्पना अ, इ स इसको सिर्फ़ कल्पना मत समझो, यह एक सच्चाई है। फिर भी बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पैसों के लिए तो हम बैंक का प्रयोग करते हैं, हम हमारे पैसे बैंक में डालते हैं ताकि ब्याज मिले, लेकिन आप अनुशासन के साथ आत्म जागरूकता पर ध्यान दें, तो इसका ब्याज किसी भी बैंक से ज़्यादा होगा। अक्सर लोगों के पास एक कॉमन बहाना होता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्राथमिकता नहीं है, स्पष्टता नहीं है। जब आप खुद को नज़रअंदाज करते हैं, तो आप खुद की पहचान को धुंधला कर देते हैं और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हैं, तो ये कदम आपको आपके उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा निवेश कोई म्यूचुअल फंड, संपत्ति या सोना नहीं है। सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। यही समय है आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति खुद खुद का मूल्य समझें। शुरुआत छोटी-छोटी चीज़ों से करें, क्योंकि अंत में सिर्फ़ एक सच्चाई रहती है। अगर आप विकसित होते हैं, तो आपके आस-पास की हर एक चीज़ विकसित होती है। ये आप पर है कि आप खुद में कितना और कब से निवेश करना शुरू करेंगे। चैप्टर 2। समय आपकी असली संपत्ति है। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज़ बराबर होती है, वो है समय।
सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, न 1 मिनट ज़्यादा, न 1 मिनट कम। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कौन उस समय को खर्च करता है और कौन उसे बुद्धिमानी से निवेश करता है। हम सोचते हैं पैसा कमाना ज़रूरी है और पूरा समय उसी में लगे रहते हैं, जो काम हमें पसंद भी नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सकें और इसी प्रक्रिया में हमारा सारा समय चला जाता है। सोचो कोई आपको ₹1000 दे और बोले, "इसको किसी भी तरह से खर्च करो।" तो क्या आप बिना सोचे खर्च करेंगे? लेकिन हम अपने कीमती घंटे मोबाइल, ज़्यादा सोचना, गपशप और आलस्य में खर्च कर देते हैं, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। समय जैसी अनमोल चीज़ अगर एक बार चली जाती है, तो वह कभी वापस नहीं आती। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बना सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया, तो हमेशा से चला जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है। एक लड़का जो हर दिन सोचता था कि कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, कल से बहुत जल्दी उठूँगा और कल से मेडिटेशन करूँगा, लेकिन उसका कल कभी नहीं आया और उसे होश आया तो उसके सपने बहुत पीछे छूट चुके थे। वो अपने आप को कोसने लगा क्योंकि उसने समय की कद्र नहीं की। हमें लगता है हमारे पास बहुत सारा समय है, लेकिन समय हमें पीछे छोड़ देता है। हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि अभी तो बहुत समय है। जो भी इंसान इसको जल्दी समझ लेता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। समय को निवेश करना सिर्फ व्यस्त रहना नहीं होता, इसका मतलब है सही दिशा में अपने काम को निवेश करना। अगर हर रोज़ 30 मिनट आप कोई नई स्किल सीखते हो, तो 1 साल में आप 180 घंटे उस स्किल को दे चुके होंगे। अगर आप रोज़ 20 मिनट भी पढ़ते हो, तो साल में 15-20 किताबें पढ़ चुके होंगे। आप सोचिए कि आपके सोचने में कितना फ़र्क आएगा और यह भी सच है कि हर कोई व्यस्त है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, वो अक्सर अपना समय वहाँ खर्च कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलता, जैसे फ़ोन देखना, टीवी देखना, बेकार की बातचीत करना। अब सवाल यह है कि क्या आप अपना समय खर्च कर रहे हो या उसे सोच समझकर निवेश कर रहे हो? समय आपका सबसे शांत व्यापारिक भागीदार है। अगर आप उसके साथ सही फैसले लोगे, तो वो चुपचाप आपको ऊँचाइयों तक लेकर जाएगा और आपने उसे अगर नज़रअंदाज किया, तो वो आपको पीछे छोड़ देगा। हम सब पछताते रहते हैं कि काश मैंने ये पहले किया होता, लेकिन हम आज से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि जब जागो तभी सवेरा। आज ही तय करो कि मुझे कल का इंतज़ार नहीं करना। हर दिन खुद को समय दो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, ज्ञान हो या आपके लक्ष्य की तरफ छोटे-छोटे कदम हों। समय वो बीज है जिसे आप रोज़ पानी दो तो वो एक मजबूत पेड़ बनता है, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करोगे तो वह सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाएँगे। सोचिए अगर आज से अगर आप सिर्फ़ 1 घंटा खुद में निवेश करो, तो साल में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने में आप कोई नई भाषा सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन व्यापार शुरू कर सकते हो या अपनी सेहत को बेहतरीन कर सकते हो। या कोई स्किल सीखकर इनकम कर सकते हो। ये सब आपके हाथ में है, समय निवेश करके आप खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। असल अगली बार जब भी आप सोचो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तो खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं अपना समय बुद्धिमानी से उपयोग कर रहा हूँ? अगर आपने समय को खो दिया, तो तुम सब कुछ खो दोगे। आप ना अपना समय खुद में लगाना शुरू करो। चैप्टर 3 अपने मन को रोजाना बेहतर बनाओ। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं है। इसको आप जितना ज्ञान रूपी खाना दोगे, वो उतना ही इम्प्रूव होता जाएगा। लेकिन जितना इसे खाना नहीं दोगे, तो ये धीरे-धीरे सुस्त हो जाएगा, यह पुराने पैटर्न्स में फँसा रहेगा और आपको धीरे-धीरे पीछे खींचता रहेगा। अगर आपका फ़ोन स्लो हो जाए, तो क्या करते हो? उसे रीसेट करते हो, लेकिन मन को उन्हीं बंधनों के बीच छोड़ देते हैं, जहाँ वही
संदेह, वही सोच, वही डर और उम्मीद उम्मीद हम ज़िंदगी में उम्मीद करते रहते हैं कि हम बदल रहे हैं, हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आपकी मानसिकता बदलेगी। कई लोग शरीर के लिए तो जिम जाते हैं लेकिन अपने अपने मन की कसरत नहीं करवाते। जब कोई चुनौती आती है तो शारीरिक शक्ति काम नहीं आती, मानसिक स्पष्टता काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। हमारे मन को हर दिन एक नए ईंधन की ज़रूरत होती है। वो ईंधन है ज्ञान। ज्ञान से शक्ति आती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है जागरूकता। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तो हम निरंतर अभ्यास से अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। तभी हम तुलना से, संदेह से और खुद को बचा पाते हैं। खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूँ? मेरे अंदर क्या कमी है? मैं आज खुद को थोड़ा और बेहतर कैसे बना सकता हूँ? जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग, जो बिना ऑटो पायलट मोड के बाहर आता है, वो जागता है, विकसित होता है। आपके सोचने का तरीका ही आपके फैसलों को आकार देता है और फैसले ही आपके भविष्य को। कोई छोटी किताब पढ़ो, कोई प्रेरणादायक वीडियो देखो, किसी ऐसे आदमी की ज़िंदगी पढ़ो जिसने मुश्किलों से निकलकर कुछ बड़ा किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों का विकास देखते हो, तो आपकी सोच अपने आप बड़ी होने लगती है। जब मन विकसित होता है तो दुनिया अलग नज़र आने लगती है, अवसर दिखने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं और जब इंसान खुद पर विश्वास करने लगे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। और अब खुद से वादा करो कि हर दिन अपने मन को थोड़ा बेहतर बनाओगे, क्योंकि एक शक्तिशाली मन एक शक्तिशाली जीवन का निर्माण करता है। चैप्टर 4, अपने स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करें। हम पैसों के पीछे भागते हैं, नौकरी, मान-सम्मान के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ को खो देते हैं, जो सबसे ज़रूरी है, वह स्वास्थ्य। कभी-कभी कोई होनहार व्यक्ति पीछे रह जाता है क्योंकि उसका पाचन खराब हो रहता है, हमेशा सिर में दर्द रहता है, थकान से भरा रहता है और वो सोचता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन हकीकत यह है कि उसने अपनी किस्मत खुद खराब की है, अपनी सेहत की देखभाल नहीं की। स्वास्थ्य आपकी नींव है। अगर आप एक मजबूत इमारत बनाना चाहते हैं, तो नींव को मजबूत बनाना पड़ेगा। आप सोचिए, आपका मन थका हुआ हो, शरीर कमज़ोर हो और अंदर से हर वक़्त एक थकावट महसूस होती हो, तो आप नई चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाएँगे। वास्तविक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान करें, सुबह 10 मिनट की सैर सैर पर जाएँ, 8 घंटे की नींद लें, घर का खाना खाएँ और दिन में 3 लीटर पानी पिएँ। इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से आप शरीर को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़, मन की शांति, मानसिक स्वास्थ्य, कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आप तनाव में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं, हर वक़्त अपने मन को ज़्यादा सोचने देते हैं, तो वो भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। भावनात्मक दर्द उतना ही वास्तविक होता है जितना शारीरिक। अगर उसे ठीक नहीं किया तो वो धीरे-धीरे शरीर में बीमारी बना देता है। इसलिए सेल्फ केयर करना ज़रूरी है। मतलब अपने आप को वक़्त वक़्त दीजिए, टाइम दीजिए, अपनी भावनाओं को समझना, अपने आप को प्रेम करना, सुबह थोड़ी देर ध्यान करना, चुपचाप बैठकर 5 मिनट अपनी साँसों को महसूस करना और दिन में अच्छा भोजन लेना, ये बहुत है शुरुआत के लिए। लेकिन हम सोचते हैं जब हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी, तब हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। लेकिन सच ये है कि जब आप स्वास्थ्य पर ध्यान दोगे, तभी आपकी ज़िंदगी सुधरेगी। क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है, तो भावनाएँ शिथिल होती हैं। तब हमारे फैसले सही होंगे। आप ज़्यादा आत्मविश्वासी दिखते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान दिखते हो। सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर से जुड़े हुए महसूस करते हो। स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तभी हमें अप सपनों तक पहुँचाने का रास्ता मिलेगा। नंबर 5, चैप्टर 5, आपका नेटवर्क आपकी संपत्ति है। आपकी ज़िंदगी में जो आपके आस-पास लोग हैं,
वही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा गुरु, एक प्रेरणादायक सहकर्मी, ये सब आपके आपके दिमाग को नई दिशा देते हैं। और दूसरी तरफ आपके पास नकारात्मक या शिकायत करने वाले लोग होते हैं, तो वो आपकी वृद्धि को धीरे-धीरे रोक देते हैं। आप सोचिए, अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे हुए पाते हैं, जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो अपनी सेहत और मानसिकता पर काम करते हैं, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर लोगे। लोगों की मदद करते रहें बिना किसी लालच के, तभी वो कनेक्शन मजबूत होंगे। अपना सर्कल ऐसा बनाओ कि जब आप रास्ता भटकने लगो, तो आपको फिर से सही रास्ते पर ले आएँ। आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए। चैप्टर 6 प्रेरणा से ज़्यादा अनुशासन को महत्व दें। कई बार हम सुबह उठते ही अपने हफ्ते की टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर दो दो दिन बाद ही ऊर्जा गायब हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कामयाब होने के लिए बस प्रेरणा चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं, वो प्रेरणादायक वीडियो देखकर नहीं बल्कि अनुशासन से अपने सपनों तक पहुंच रहे हैं। सोचिए, एक लेखक तब लिखे जब उसका मन करे, तो क्या वो कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? हर एक काम को हर एक काम नतीजा देता है। वो छोटे-छोटे उबाऊ और बार-बार दोहराए जाने वाले कामों से बना होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन उत्साहित रहना है। उसका मतलब है आप हर दिन प्रतिबद्ध रहो, चाहे मन हो या ना हो। एक लड़का जिम गया, प्रेरणा से भरा हुआ था। उसने सोचा, आज से ज़िंदगी बदल दूँगा। पहले दिन पूरी ऊर्जा से, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन बहाने और चौथे दिन वापस वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि उसने अनुशासन की जगह प्रेरणा को प्राथमिकता दी थी। प्रेरणा ने उसे शुरू करवाया, लेकिन अनुशासन की कमी ने उसे रोक दिया। अनुशासन उबाऊ हो सकता है, शायद आकर्षक ना लगे, लेकिन वही अनुशासन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप कल्पना में भी नहीं पहुंचे हो। अनुशासन में एक जादू होता है, वो आपकी पहचान बदल देता है। जब आप खुद को बार-बार एक ही काम करते-करते देखते हो, तो आप खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हो, जो भरोसेमंद है, मजबूत है, जो हार नहीं मानता, छोटे-छोटे फैसले लें, जैसे सुबह अलार्म के साथ ही उठ जाएँ और ध्यान भंग करने वाली चीज़ें हैं, उनसे दूर रहें, सही खाना खाएँ और अपने काम को समय पर पूरा करें। यही वो नींव है, जिस पर आपकी महानता खड़ी होती है। अनुशासन ही वह कुंजी है, जो उन दिनों में भी आगे ले जाएगी, जब आप खुद पर संदेह कर रहे होंगे, जब नतीजे नहीं दिख रहे होंगे, जब लोग आपको कम आंकेंगे, क्योंकि निरंतरता चमत्कार बनाती है और निरंतरता का दूसरा नाम है अनुशासन। आज से एक सरल योजना बनाइए, एक छोटी आदत लें, उसे हर दिन दोहराएँ, ना कोई काम, ना कोई बहाना। और क्योंकि एक अनुशासित इंसान हर दिन थोड़ा-थोड़ा बड़ा बनता है और एक दिन वो इतना विकसित हो जाता है कि दुनिया भी उसकी निरंतरता को सलाम करती है। अगली बार जब प्रेरणा कम हो, तो खुद में एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर हाँ, तो चलते रहिए, अगर नहीं, तो अनुशासन से दोस्ती करिए, क्योंकि अनुशासन ही आपकी सही रास्ते पर बनाए रखता है। चैप्टर 7 सीखें, लागू करें और दोहराएं। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। कोई किताब पढ़ ली, कोई नई स्किल सीख ली और फिर वही पुरानी आदत में लौट आते हैं। जैसे मन ज्ञान से तो भरता है, लेकिन उसका असर कहीं नहीं दिखता, क्योंकि सिर्फ सीख लागू नहीं किया। जो भी आपने सीखा है, वो हम बहुत कम लागू करते हैं, हम सीखते जाते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट बनाते हैं, अंडरलाइन भी करते हैं, लेकिन जब असली ज़िंदगी में उस सीख को उपयोग करने का मौका आता है, तो हम सोचते हैं थोड़ा और सीख लें, थोड़ा और बेहतर हो जाएँ पहले,
फिर शुरू करेंगे, लेकिन वो फिर कभी नहीं आता। विकास का असली फार्मूला सीखें, लागू करें और दोहराएं। हर दिन कुछ नया सीखो, अगले ही दिन छोटे लेवल पर लागू करो और फिर उसे दोहराते रहो जब तक वो आदत ना बन जाए। सफलता सिर्फ जानकारी से नहीं आती, लागू करने से आती है। ज्ञान को अपने अंदर बंद मत रखें, उसे बाहर निकालें। वो तभी जिंदगी बदलेगा जब आप उसे कार्य में बदलोगे। शायद आप गलतियां करेंगे, लोग हंसेंगे और शायद नतीजा भी ना मिले। यही तो प्रक्रिया है। सीखो, लागू करो, गिरो और फिर से सीखो। हर बार आप बेहतर होते जाओगे और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाओगे जो सिर्फ बातें नहीं करते, नतीजे दिखाते हैं। निष्कर्ष ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जब हम खुद को बाकी सब चीज़ों से पीछे रख देते हैं। हम पैसे में निवेश करते हैं, लेकिन खुद के विकास, सोच और शरीर, मन पर निवेश नहीं करते। ये सब हम भूल जाते हैं। जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आपका मन स्पष्ट है, सक्रिय है, आत्मा स्थिर है, आप वो हर चीज़ हासिल कर सकेंगे, जिसका आपने कभी सपना देखा था। इस किताब के माध्यम से हमने सीखा कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हर चैप्टर ने हमें याद दिलाया कि समय की कीमत क्या है, अनुशासन की ताकत क्या है, मानसिकता कितनी शक्तिशाली होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हर दिन अपने आप को अपग्रेड करेंगे? मुझे यकीन है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।